नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर बेंगलुरु का एक मशहूर तालीमी इदारा है फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ की बच्चियाँ तलबा व तालिबात मुख्तलिफ़ मैदानों में अच्छी कामयाबियाँ, नुमायाँ नंबरात से कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं, जिसके चलते हर इदारा कोशिश करता है कि उनकी हिम्मत अफजाई की जाए, हौसला अफजाई की जाए, और जिस फील्ड में कामयाब हुए हैं उनको जो है पूरी तरह से सराहना करते हुए अहम तरीन मेहमानों को बुलाकर मेहमान खुसूसी के एतबार से उनको एज़ाज़ से नवाजा जाए। ऐसा ही एक प्रोग्राम आज फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से मुनक़िद किया गया था, जिसमें मशहूर व मारूफ शख्सियत और साबिक़ जज जस्टिस मार्कंडे काटचू जो है उन्होंने चीफ़ गेस्ट के तौर पर इसमें शिरकत की थी, और एज़ाज़ी मेहमान के तौर पर जस्टिस संतोष हेगड़े और यूटी कादर, नसीर अहमद और मिस्टर रिजवान अरशद जो MLA हैं, और रहीम ख़ान और भी बहुत सारे IPS IAS अफसर वगैरह इसमें शामिल थे। इन तमाम प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इन तलबा की हौसला अफजाई के लिए जो नुमायाँ कामयाबी हासिल की हैं, और उन लोगों की हिम्मत अफजाई के लिए, पुष्ट पनाही के लिए जो आगे अच्छे नंबरात से कामयाब हासिल करना चाहते हैं। हम नेक तमन्नाओं के साथ और मुबारकबादी पेश करते हुए, जिसमें यहाँ पर ये तलबा इनामात हासिल कर रहे हैं, नुमायाँ कामयाबी हासिल कर रहे हैं, सीधी बात की जानिब से और फैल्कन की खिदमत में मुबारकबादी पेश करते हुए ये सारी तफसीलात आपके हवाले करते हैं। आप इसको देखिए, मुझे इजाज़त दें। ये फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के आज ये जो UPSC में जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में जो 17 बच्चे जो पास हुए हैं उनके लिए एक तहनीती जलसा था। उसके साथ साथ SLC में जो टॉपर्स हैं 625 आउट ऑफ 625 सब जो बच्चों का उनको तहनीत देने के लिए बुलाया गया जलसा था। तो इसमें काफ़ी दिलचस्पी से लोग, काफ़ी बच्चे सब यहाँ पर मौजूद थे, और यहाँ पर जनाब संतोष हेगड़े और जस्टिस काटजू ये लोग भी आए हुए थे, और बस लगता है कि तालीमी मैदान में हमारे बच्चों को आगे बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और काफ़ी प्रोफेशनल कोर्सेस में, एकेडमिक कोर्सेस में बहुत अच्छे तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, और अच्छा रिज़ल्ट भी आ रहा है। इसके साथ साथ हमारे जो हुकूमत के तरफ से जो मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल का भी अच्छा रिज़ल्ट आया, उसमें भी 92% रिज़ल्ट आया है इस बार। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कूल में भी मतलब 62% रिज़ल्ट आया है। वहाँ पर और फोकस करने की ज़रूरत है, और उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल एक माहौल ऐसा बन रहा है कम्युनिटी के अंदर कि हर वालिदैन को बच्चों को पढ़ाने का जज्बा आया है, और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश को जारी रखना होगा। इस तरीके से मतलब तालीम ही एक रास्ता है जिसमें आदमी एक अच्छा शहरी भी बन सकता है, एक अच्छा खुददार भी बन सकता है। आगे चलकर तालीम से बहुत सारे उसकी पूरे ख़ानदान को संभाल सकता है। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ कि ख़ासकर वालिदैन को तालीम के ऊपर और तवज्जो दें, और इस तरीके के मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज़ में भी बच्चों को, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो JJE हो, चाहे वो IIT हो, इसमें सब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। It encourages students to work hard and get into higher ranking and all, so that they like to be felicitated. And today a death function has taken place where large number of students who have done very well has been felicitated. It sends two messages to the society. One, the person who gets felicitated gets more interest in studies, and he wants to get more marks and all. Similarly, the people who watch the proceedings also would like to get felicitated, so they'll work hard, and it will bring about a peace in the society also. We see a lot of students from poor background and getting... Yeah, that is fantastic. Auto rickshaws drivers, welders and other children becoming doctors is something fantastic, you know. And I wish the function all the success. Great achievement, great achievement.
children from such humble background becoming doctors and कमाल है, कमाल साहब आपने कमाल कर दिया, यू हैव डन ग्रेट थिंग, ग्रेट अचीवमेंट। तो ऐसे फोकस जैसा कि फाल्कन का जो एक मकसद है कि जो पुअर और पीछे जो हैं उन्हें अच्छी तालीम मिले, स्टैंडर्ड एजुकेशन वेरी गुड होना चाहिए, हर तरफ कोशिश होनी चाहिए इसमें। नो, आई हैव बिकम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ Falcon Group of Industry. In fact, I was telling Mr. Abdul Subhan I would like to be associated with your organization. Tomorrow we are having a talk about that. बहुत great, very creditable and great achievement, great service to the country. तो चेंज और डेवलपमेंट कैसे आ सकता है? बताया एजुकेशन से, by giving modern education. ये सब बताइए, इतने सारे लोग हैं बच्चे फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, दे आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट। बहुत कंट्रीब्यूशन है ये फैल्कन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, ग्रेट अचीवमेंट। पैगाम भी दिया कि गरीबी कभी रुकावट नहीं बन सकती, क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले तो फाल्कन ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज एक कॉलेज के प्रोग्राम में बहुत ही हमारे देश के टॉप जस्टिस संतोष हेगड़े जी, जस्टिस काड़जू जी, इस तरह से गेस्ट बुला के एक स्टूडेंट्स को मैसेज दिए हैं, गुड मैसेज। तो और ख़ासकर फाल्कन ग्रुप का आपको पता है कि ये बहुत ही गरीब बच्चों को सेलेक्ट करके बहुत टॉप प्लेस पे लेके जा रहे हैं। उससे गरीब पेरेंट्स को और समाज में बहुत बड़ा वेलफेयर ये काम है, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और गरीबी हो या कुछ भी रुकावट एक अचीवमेंट के लिए, एक मजबूत इरादे के लिए रोक नहीं सकती। इसके लिए मैं इसकी मिसाल आप खुद भी हैं। मैं खुद मुद्दिया भी हूँ और फाल्कन ग्रुप ये काम कर रहा है, तो मैं इनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की तरफ से जो भी सपोर्ट हो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। इसका एक शानदार प्रोग्राम हुआ है फाल्कन की जानिब से और बड़ा खुशगवार माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। तो कितने स्टूडेंट्स फाल्कन से इस मरतबा नीट में कामयाबी हासिल किए हैं और क्या आज की तफसीलात हैं आज के इस प्रोग्राम में? देखिए, ख़ास तौर पे 2025 का जो नतायज फाल्कन के आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अनप्रेसिडेंटेड रहे हैं। हर एग्ज़ामिनेशन में अगर आप देखेंगे तो रिज़ल्ट नतायज फाल्कन ने अपने ओन रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। नीट की जब आप बात करेंगे तो कर्नाटक, सिर्फ कर्नाटक, रियासत कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला के जितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, इन तमाम तर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आज फाल्कन नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है इन द एंटायर साउथ इंडिया। सबसे हाईएस्ट मार्क्स नीट में अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के मिले हैं और सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा फाल्कन का रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ी बात जो रही है, जो यूपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है फाल्कन का, हर साल फाल्कन अपने तौर पे रिज़ल्ट देता है यूपीएससी में। बच्चे हमारे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनते हैं। इस मरतबा 2025 के जब प्रीलिम्स के जो नतायज आए, अनइमेजिनेबल, मोर देन 17 चिल्ड्रन हैव क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स फ्रॉम फाल्कन सिविल सर्विस अकेडमी, जो शायद ही कभी ऐसा हुआ ही होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन में पूरे साउथ इंडिया में। अल्हम्दुलिल्लाह ये वन ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट है। इसके अलावा जेई ले लीजिए, सीईटी में ले लीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के नतायज देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर नतायज में फाल्कन का बेहतरीन रिज़ल्ट रहा है। फाल्कन ने अपने इदारों में जो स्कॉलरशिप का जो निज़ाम बनाया है, आज कर्नाटका स्टेट की स्टेट फर्स्ट रैंक, स्टेट सेकंड रैंक, स्टेट थर्ड रैंक, स्टेट फोर्थ रैंक, स्टेट फिफ्थ रैंक, ये तमाम तर बच्चे फाल्कन में आज पढ़ते हैं, फाल्कन की स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो नतायज आ रहे हैं, ये हमको और आगे ज़्यादा मेहनत करने पे उभार रहे हैं कि काफ़ी इंकरेजिंग नतायज हैं। उम्मीद रहेगी कि इंशाल्लाह फाल्कन नेक्स्ट ईयर इससे बेहतर नतायज दे के कर्नाटका के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए बड़ा फ़ख्र का नाम बने। तो इस बैच में कितने MBBS सीट मिल सकती है, कितने स्टूडेंट्स को आपके कॉलेज से? अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में मोर देन 123 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की फ्री MBBS सीट मिलने की चांसेस है, विच इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मेंस ऑफ फाल्कन। अल्हम्दुलिल्लाह फाल्कन ने MBBS की एक सेंचुरी आज क्रॉस की है। आज का जो प्रोग्राम है यंग अचीवर्स समिट, इसका मकसद क्या है, इसलिए मुनाकिद किया है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फाल्कन जो हम अपने तौर पे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज आप देखेंगे,
यहाँ पे कोई भी बच्चा आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आया है। इक्का दुक्के बच्चे आएंगे, लेकिन जो 90% बच्चे देखेंगे ये पूरे हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जिसके अब्बा टू व्हीलर मैकेनिक हैं, किसी के अब्बा मौज़न है, इमाम है, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऐसे बच्चे कभी कोई सोच नहीं सकता था कि वो बच्चे इंडिया के टॉप परफॉर्मर्स बनेंगे, नीट क्लियर करेंगे, ऐसे बच्चे यूपीएससी क्लियर करेंगे, ऐसे बच्चे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। हम सोचते नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो नमूना आप सबके सामने दिख रहा है। और ये अचीवर्स, जो यंग अचीवर्स हैं, फाल्कन इन तमाम को पूरे हिंदुस्तान के सामने शोकेस करना चाह रहा था कि अगर आपके अंदर मेहनत है, अगर आपके अंदर जस्तजू है, अगर आपके अंदर दिली ख्वाहिश है और उसके लिए जो मेहनत पड़ती है करना होता है, अगर आप करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। एनीथिंग यू कैन अचीव इफ़ यू हैव द ट्रू intention towards it or dream towards it and you work towards it in a systematic manner. सुभान साहब, ये क्लियरली बताइए कि कितने बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम्स में और उसमें कितने बच्चे जो है डिस्टिंक्शन हासिल कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास हासिल कर रहे हैं? देखिए, जो डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं होता। ये बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात होती है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 बच्चे ऐसे हैं जो 90% क्रॉस किए हैं। वो दैट रिज़ल्ट इटसेल्फ इज़ ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट ऑफ फाल्कन इन 2025। लेकिन जो ख़ास चीज़ होती है हमारे पास अभी रिजल्ट्स में परसेंटेज की अहमियत होती है डिग्री कॉलेजेस में। फाल्कन के डिग्री कॉलेज के जब नतायज देखेंगे, जितने बच्चे फाल्कन डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, बच्चियाँ, हमारा गर्ल्स का डिग्री कॉलेज है, 100% गर्ल्स आर अबाउट डिस्टिंक्शन परफॉर्मर्स एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर द यूनिवर्सिटी टॉप परफॉर्मर्स। ये नतायज है, ये एक्सेलेंस है फाल्कन का। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ट्रेंड है फाल्कन के अंदर के एक्सेलेंस इज़ व्हाट इज़ डिफाइंड एट फाल्कन एंड वी आर हियर टू वर्क हार्डर टू एंश्योर दैट दिस इज़ कंटिन्यूड इंशाल्लाह इन टाइम टू कम। तो इसका राज क्या है? इतना अचीवमेंट आ रहा है, इतनी कामयाबी हो रही है। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी सक्सेस का। कहीं पे भी जाइए, सक्सेस का एक ही फार्मूला होता है, वो है अपने आप से आप सच्चे रहना है। और वो सच्ची मेहनत के साथ अगर आप काम करेंगे, सच्ची अच्छी नीयतों के साथ काम करेंगे, तो नतायज इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगे। सर, अभी आपके स्कूल कॉलेज में 500 रुपये MBBS के जो पैसे नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं सर? उनको हम कुछ नहीं करेंगे। इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस हैं उसमें फ्री सीट बच्चों को मिलेगी। एक बच्चा 1.5 करोड़ की सीट फ्री हासिल कर रहा है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इंशाल्लाह दे विल बी द लीडर्स ऑफ टुमारो इंशाल्लाह।